हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। आपको पहले ही पता है कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। वो पॉलीगन्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ठीक है, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक दिए वो पहले पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे मैच करना है, तो हमें बोला है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व आपको दिख रहा है, ये जो थर्ड वाला है ये सिंपल क्लोज कर्व है, तो उसको उससे मैच करेंगे। फिर एक अ क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, क्लोज है बट सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे क्लोज है बट सिंपल नहीं है, वो है सेकेंड। सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज, सिंपल है बट क्लोज नहीं है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट। नॉट अ सिंपल कर्व, तो वो है फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है पॉलीगन। A simple closed curve made up of only line segment is called polygon। तो पॉलीगन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वो एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो ओनली लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। मतलब सिर्फ लाइन होती है, कहीं भी घुमाव या मुड़ाव नहीं होता, सिर्फ लाइन होती है। तो जिसमें केवल लाइन होती है वो पॉलीगन्स होते हैं। तो यहाँ पे दो आपको पिक्चर दिखा रखी है, एक तो लेफ्ट साइड में कर्व दैट आर पॉलीगन एंड कर्व दैट आर नॉट पॉलीगन। तो यहाँ पे जो पॉलीगन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी लाइन किसी को क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन जो राइट हैंड साइड में है वो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये पॉलीगन नहीं है। और ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो सब क्या है, पॉलीगन्स है। ठीक है, तो डिफरेंस समझिए आप, क्या डिफरेंस है। एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, पॉलीगन नहीं हो सकते, और ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, हर एक लाइन एक दूसरे से ज्वाइन की जा रही है, तो वो पॉलीगन है। ठीक है, पॉलीगन केवल लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होता है, कहीं भी मुड़ाव नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। तो आपको पहले भी पढ़ा रखा है आपकी पहली क्लास में, नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स। अगर ऐसा पॉलीगन जिसके 3 साइड हो वो क्या होता है, ट्राइंगल, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है 4 साइड। 5 वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड वाले को हेप्टागन बोलते हैं, और 8 साइड वाले को ऑक्टागन, 9 साइड वाले को नोनागन एंड 10 साइड वाले को डेकागन। और ऐसे ही नंबर्स बढ़ते रहते हैं, जितना आप नंबर बोलेंगे वो n है। फिर है डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, अ डायगनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन। डायगनल्स क्या होते हैं, जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, मतलब जैसे आपको यहाँ पिक्चर फर्स्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है वो एस आर है, यानी एस के बाद आर आ रहा है, आर के बाद क्यू आ रहा है, तो वो एस और आर को नहीं जोड़ेगा डायगनल, एस और क्यू को जोड़ेगा, नॉन कंजिक्यूटिव को जोड़ेगा। तो दो नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को जोड़ने वाले जो लाइन होती है उसको डायगनल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेक्टेंगल है उसमें 2 डायगनल है, ऐसे ही इसमें दिख रहा है। ये एक पेंटागन है, तो इसमें वर्टेक्स को वर्टेक्स से जोड़ा गया है, तो कितने डायगनल्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे डायगनल्स मुझे। ठीक है, तो आप देख रहे हो वर्टेक्स को वर्टेक्स से जोड़ना है, वो डायगनल्स होते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखा रखा है इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है। ये जो पहला आपको दिखा रखा है अंदर वाला शेड, वो इंटीरियर पार्ट है इसका, और जो बाहर दिखाई दे रहा है वो एक्सटीरियर पार्ट है। फिर है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ रखा है कि जो कॉन्वेक्स होते हैं उनके कोने जो हैं वो बाहर को निकले होते हैं, और कॉनकेव के जो कोने होते हैं वो अंदर को होते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं पॉलीगन, ये वाले, ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इनके जो भी एजेस हैं वो, जो वर्टेक्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और जो इनके वर्टेक्स हैं वो अंदर को हैं। ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन्स। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है। इनके देख रहे हैं आपके जो वर्टेक्स हैं वो अंदर को घुस रखे हैं,
और जो इसके हैं वो बाहर को हैं, ठीक है। फिर है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वेंगुलर या इक्विलेटरल। जैसे कि आपको पता है इक्विलेटरल का मतलब भी वही होता है, मतलब कि साइड्स बराबर होती हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की 4 साइड होती हैं और चारों की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ऐसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल है वो इक्वेंगुलर है बट नॉट इक्विलेटरल है, ठीक है, क्योंकि इसके एंगल तो इक्वल हैं, 90 डिग्री के हैं, लेकिन वो इक्विलेटरल यानी साइड बराबर नहीं होती है। तो अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेंगुलर एंड इक्विलेटरल बोथ। तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं ये रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसकी सारी साइड और सारे एंगल बराबर हैं। और ये जो दिख रहे हैं पॉलीगन ये रेगुलर नहीं है क्योंकि इनके एंगल्स और साइड का जो मेज़र है वो अलग अलग है, ठीक है।